बहुत गर्मी है आजकल। एक तो शरीर का गर्मी, ऊपर से सूर्य का गर्मी। पता नहीं चल रहा है मैं क्या करूं नहीं करूं। सारा दूसरे का इलाज करूं कि मैं खुद अपने आप को इलाज करूं। कंपाउंडर। डॉक्टर साहब। हाँ। देना है दिलदार में। हाँ। देना है दिलदार में। है कोई शादी आपके ध्यान में? क्या? आपकी शादी है कोई? शादी नहीं करना चाहते हैं? नहीं, मेरा साली नहीं, मेरा बीबी अकेली है। अकेली है? उसकी तो सहेली होगी। सहेली तो है। डॉक्टर साहब। हाँ। फूल का रस चूसिएगा। फूल का? हाँ। फूल का रस नहीं हम चूसते हैं, कली का रस चूसते हैं। डॉक्टर साहब फूल बेच रहे हैं। फूल? हाँ। अरे फूल मुझे नहीं चाहिए, पेशेंट को भेजो। फूल बेच रहे हैं डॉक्टर साहब, फूल। फूल नहीं चाहिए। चला गया सर फूल। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते, बैठो। अच्छा, तो कंपाउंडर ये फूल के बारे में बोल रहा था हैं? हमको तो लगा कुछ और के बारे में बोल रहा है। कोई भी पेशेंट आता है तो साला बोलता है ये फूल है, ये कली है। पता नहीं उसका दिमाग खराब हो गया। खैर कोई बात नहीं। क्या नाम है? नाम बोलो। खुशी। खुशी। उम्र? 17। क्या परेशानी है? डॉक्टर साहब। जोर से बोलो, जोर से बोलो। जो भी बोलना है जोर से बोलो, कस के बोलो, धीरे से मत बोलो। प्रेग्नेंट है। क्या? हाँ प्रेग्नेंट हो? जी। इस उम्र में? कम उम्र में? हम आपसे एक बात बोलना चाहते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन प्लीज आप किसी को मत बताइएगा ये बात, किसी को नहीं। हम बहुत डरते हैं और छुपते छुपाते यहाँ तक आए हैं आपके पास। मेरा हिम्मत नहीं था कि हम यहाँ हॉस्पिटल आएंगे, वो भी इस सिचुएशन में आपके सामने। हम जो बात और जो राज खोलने वाले ना, प्लीज उसको आप दिल और दिमाग से सुनिएगा। अच्छा बोलो। मेरा जिंदगी और मौत का सवाल है, और वो जिंदगी देना आपके हाथ में है और जिंदगी लेना भी आपके हाथ में है। अच्छा बोलो, इस उम्र में तुम कैसे प्रेग्नेंट होगी? हम 8th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। अच्छा। स्टूडेंट है हम। अच्छा। मेरा एक बॉयफ्रेंड था। अच्छा। हम उससे प्यार करते थे, वो भी हमसे प्यार करता था। ओ। लेकिन क्या हुआ कि हम उसके जब घर गए असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए। हाँ बोलो। तो हम दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पाए और हम दोनों मेंटली फिजिकल हो गए थे। अच्छा, उस लड़के के साथ? जी। ओ। तो हम प्रेग्नेंट हो गए हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, तो किसी लड़के के साथ फिजिकल करोगी तो प्रेग्नेंट होगी, और वो भी कम उम्र में। तो फिर मेरे पास तुम क्यों आई हो? वो कॉल नहीं उठा रहा है मेरा, और ना ही वो हमसे बात करने को राजी है। तो हम बस ये चाहते हैं कि कैसे भी करके ये सिचुएशन से हमको आप निकालिए, नहीं तो मेरा घर वाला हमको घर से निकाल देगा, हमको मार देगा। दुनिया, मेरे मम्मी पापा, समाज सब क्या बोलेगा समझ में नहीं आता है। और ये बात अगर घर में पता चला तो हम बच नहीं पाएंगे, हम जी नहीं पाएंगे। अच्छा, तो जिस समय लड़की के साथ तुम फिजिकल की उस समय तुमको डर नहीं लगा? आज तुम प्रेग्नेंट हो गई तो मम्मी पापा गांव समाज का याद आ रहा है। हाँ? आजकल का जमाना कितना खराब है तुमको पता है? पता रहता तो आपके सामने नहीं होते। लड़का सब जो है ना सिर्फ जिस्म के साथ खेलता है और खेल करके छोड़ देता है। जब उसका मन भर जाता है ना तो रंग बदल देता है। और वो भी तुम जैसे खूबसूरत लड़की, भोली भाली लड़की को प्यार के जाल में फंसा करके, मीठी मीठी बातें बोल करके वो लड़की के साथ बेड शेयर करता है, होटल में ले जाता है, घुमाने के लिए ले जाता है, उसके बाद उसके साथ शारीरिक शोषण करता है, तब जाके उसको यूज करके छोड़ दिया जाता है। जो माँ बाप पैदा किया, पाल पोस कितना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उसको एक आम लड़का के लिए उसको तुम लोग भूल जाती हो, मम्मी पापा को, गार्जियन को भूल जाती हो, और उस लड़का के पीछे तुम पागल हो जाती हो, अपने जिस्म उस पर लुटा देती हो। थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता है तुमको? हम मानते हैं कि हमसे गलती हुआ है, लेकिन इसका भागीदारी हम दोनों थे, लेकिन वो हमको अकेले छोड़ के भाग गया है। कैसे नहीं भागेगा? उसका मन भर गया होगा तुमसे। आजकल का जमाना यही है, तुम जिसके पीछे भागो ना वो किसी और के पीछे भागेगा, तुम जिसको चाहोगे ना वो किसी और को चाहेगा। तुम जिसको चाहोगे ना वो किसी और को चाहेगा। तुम जिसको चाहोगे ना वो किसी और को चाहेगा। तुम जिसको चाहोगे ना वो किसी और को चाहेगा। तुम जिसको चाहोगे ना वो किसी और को चाहेगा। तुम जिसको चाहोगे ना वो किसी और को चाहेगा। तुम जिसको चाहोगे ना वो किसी और को चाहेगा। तुम जिसको चाहोगे ना वो किसी और को चाहेगा। तुम जिसको चाहोगे ना वो किसी और को चाहेगा। तुम जिसको चाहोगे ना वो किसी और को चाहेगा। तुम जिसको चाहोगे ना वो किसी और को चाहेगा। तुम जिसको चाहोगे ना वो किसी और को चाहेगा। तुम जिसको चाहोगे ना वो किसी और को चाहेगा। तुम जिसको चाहोगे ना वो किसी और को चाहेगा। तुम जिसको चाहोगे ना वो किसी और को चाहेगा। तुम जिसको चाहोगे ना वो किसी और को चाहेगा। तुम जिसको चाहोगे ना वो किसी और को चाहेगा। तुम जिसको चाहोगे ना वो किसी और को चाहेगा। तुम जिसको चाहोगे ना वो किसी और को चाहेगा। तुम जिसको चाहोगे ना वो किसी और को चाहेगा। तुम
ये दुनिया मतलबी है। आजकल के जमाना में कोई प्यार मोहब्बत नहीं रहा, ठीक है, ये कलयुग है, ये सब धोखेबाज है। सिर्फ खेलेगा तुम्हारे जिंदगी के साथ, तुम्हारे जिस्म के साथ, और छोड़ देगा। समझ सकते हैं हम डॉक्टर साहब, लेकिन प्लीज इसका इलाज करिए ना। देखो मैं इसका कोई इलाज नहीं कर सकता, मैं एक डॉक्टर हूँ हम आपके सामने हाथ और जोड़ते हैं। मैं भ्रूण हत्या नहीं करना चाहता हूँ, ये कानूनन अपराध है, तो मैं ये काम नहीं कर सकता। ये डॉक्टर पाप मैं अपने साहब, माथे पे नहीं लगा सकता हूँ। आप एक भाई होने के नाते आप एक बहन का तो सुन सकते हैं ना, प्लीज। देखो ज्यादा जिद मत करो, ठीक है। प्लीज। और भी पेशेंट सब बाहर इंतजार कर रहा होगा। एक तो तुम इतना बड़ा गलती कर लियो, हम एक मानते तो हैं। एज तुम्हारा कम है। अगर मान लो कि हम तुम्हारे साथ कुछ करते भी हैं, तो हो सकता है तुम्हारा शरीर खराब हो जाए, तुम्हारा सेहत खराब हो जाए, क्योंकि अभी तुम नाबालिग हो। अगर बालिग रहती तो थोड़ा मैं कोशिश भी करता, मैं सफाइया करके नुकसान करवा देता, लेकिन बहुत रिस्क लेना पड़ेगा। बस एक बार डॉक्टर साहब, प्लीज बस एक बार, आप एक बार हम आपके सामने हाथ जोड़ते, भीख मांगते हैं, हमको आप मेरे जिंदगी का भीख ही दे दीजिए। अच्छा ठीक है, इतना जिद करती हो तो मैं दवाई दे देता हूँ, ठीक है। ये दवाई ले लो, इसमें 5 गोली होगा, ठीक है। हाँ। ये बड़ा वाला गोली खा लेना, उसका छोटा छोटा जो 4 गोली होगा ना, उसको जो है ना सुबह शाम ले लेना, ठीक है। उससे क्या होगा? उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पेशाब के रास्ते से सारा गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन याद रखना, आज के बाद किसी लड़की के साथ या किसी लड़की पे विश्वास मत करना, समझ के। मम्मी पापा जो कहे वही करना। हम 5 बार सुसाइड करने का कोशिश किए, जब भी हिम्मत नहीं मेरे पास था सुसाइड करने का, तो हम यहाँ आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है। वैसे भी डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। मेरा काम है मरीज का जान बचाना, ठीक है, पेशेंट को इलाज करना, जान बचाना, समझिए। तो ऐसा गलती मत करना कभी भी, क्योंकि तुम्हारे लाइफ का सवाल है, तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। अभी तुम्हारा उम्र ही क्या हुआ है, पढ़ो लिखो खेलो कूदो, ठीक है। मम्मी पापा जो कहे उसका बात मानो, ठीक है। जहाँ बोले वहाँ शादी कर लो, ठीक है। लेकिन प्यार मोहब्बत के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। आजकल के लड़का के प्यार में कभी नहीं फंसना, समझ गई। तो ये दवा ले लो, तुम खा लेना टाइम से, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगा तो हमसे आकर तुम मिल लेना, ठीक है। ठीक है। हाँ, और ये बात किसी को बोलना भी नहीं, ठीक है। क्योंकि दवाई खाते समय कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना डॉक्टर? प्रॉब्लम नहीं होगा, थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, थोड़ा में दर्द उर्द होगा, तो उसे घबराना नहीं, बस ठीक हो जाएगा, सब नुकसान हो जाएगा। ठीक है। और कुछ दवाई दे देता हूँ। पैसे कितना हुआ आपका? पैसा ये इस दवाई का तो 600 रुपया हुआ, और बाकी 500 रुपया फीस हो गया। और कुछ दवाई मेडिकल स्टोर से ले लेना, ठीक है। ताकत का जो है, ब्लड जो गिरेगा ना, तो इसके लिए ये लो, ये पर्ची ले जाओ। और बाहर कंपाउंडर बैठा हुआ है, उनसे मिल लेना और समझ भी लेना कैसे कैसे दवा खाना है, ठीक है। जाओ। पता नहीं आजकल के बच्चे को क्या हो गया है, खास करके लड़की को क्या हो गया है। ना कुछ बुझती है, ना कुछ समझती है, सीधे कुआं में जाके कूद जाती है। अब बाद में जब कुआं में से निकल नहीं पाती है तो कोई सुसाइड कर लेती है, कोई कुछ कर लेती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए सर, जीवन बहुत अनमोल है। अरे मम्मी पापा जिसने पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, जवान किया, उसका बात मानना चाहिए, ना कि आजकल के कोई लपोरी टपोरी लड़का के पीछे पड़ जाना चाहिए, अपना इज्जत नीलाम कर देना चाहिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और हाँ, आप लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ, खास करके मैं अपनी बहन से, बेटी से मैं कहना चाहता हूँ कि ये गलती दोबारा मत करना, क्योंकि आजकल के लड़का सब जो है ना, जिस्म का जो है ना, हुस्न का जो है ना, वो क्या कहता है, व्यापारी करने लगा है। तो इसलिए ये सब मत करना, किसी के जाल में मत पड़ना, क्योंकि इज्जत ही सबसे बहुत बड़ा चीज़ है। अपनी इज्जत को अपने हाथ में रखना, बचा के रखना, सही रहना, सलामत रहना, और किसी पे विश्वास और भरोसा नहीं करना। मम्मी पापा जहाँ बोले, जहाँ जिससे बोले शादी करने के लिए, उससे करना, ठीक है। क्योंकि ये कलयुग है, धोखा के सिवा कुछ नहीं मिल सकता है। और ख़ास करके मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, बेटी और बहन से मैं कहना चाहता हूँ कि आजकल का जो दौर है ना, बहुत गलत दौर गुजर रहा है। तो किसी भी लड़के के झांसा में नहीं पड़े।
आपका इज्जत जो है बहुत अनमोल है, तो अपना इज्जत जो है किसी लड़की के सामने नहीं निछावर करे, सतर्क रहे और सावधान रहे। सावधानी हटी दुर्घटना घटी।